श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। के सभी लोग श्रावण मास का बहुत पवित्र महीना अब आ गई है। श्रावण मास की अष्टमी तिथि शनि के दिन की कंफ्यूजन था, तो कंफ्यूजन को मैं आपको दूर कर देता हूं कि जब आप 2 अगस्त 2025 के पंचांग को देखेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि श्रावण शुक्ल तिथि की जो शुरुआत है वो 1:58 से शुरू हो रही है। 2 अगस्त को 7:23 सुबह तक समाप्त होनी है। और पूज्य गुरुजी ने भी बताया है और हमारा हिंदू पंचांग के अनुसार भी जो तिथि मानी जाती है वो उदया तिथि के अनुसार, यानी कि जब सूर्योदय हो उस अंतर्गत जो तिथि होती है वही पूरे दिन की तिथि मानी जाती है। तो अगर आपको देखा जाए तो हर एक महीने की जो एक वृद्धि तिथि पड़ती है, इस वाले वृद्धि तिथि है वो श्रावण मास की अष्टमी तिथि है, जो कि इन दोनों ही दिन की है। और इस श्रावण मास की शनिवार की अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को ये सबसे अचूक 4 उपाय करने हैं कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। पहला मां मालिनी के नाम का, दूसरा 11 गुलाब की पत्तियों का उपाय होगा, तीसरा 14 चने की दाल और चौथा माता जब किसी स्त्री के जीवन के दुख के आंसू सूखने का नाम ना ले रहे हो, घर वाले ताए हो, उसे सुख ना मिल रहा हो जीवन में, उनके लिए जब आपकी किस्मत आपका साथ ना दे रही हो, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो इस श्रावण शनिवार की अष्टमी तिथि के दिन के ये उपाय बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन के और को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। सब्सक्राइब बिल्कुल मत जाइएगा और वीडियो को कोई सा भी नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इन चायों में जो महत्वपूर्ण उपाय है माता अशोक सुंदरी का उपाय, उस उपाय को आज के दिन निश्चित रूप से कीजिएगा। सबसे पहले बात हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय, जो मां मालिनी का उपाय, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब किसी स्त्री की, नारी की, बेटी की जब दुख के सामने मिल रहे हो या फिर मानसिक दुख मिल रहे हो, घर वाले बिल्कुल ही नहीं है, उनके दुख के आंसू नहीं सूख रहे हैं, एक छोटा कर लीजिएगा मां मालिनी के नाम से। पूज्य गुरुजी ने कहा उस स्त्री के जीवन में महाराज कभी जीवन में मरणोपरांत तक कभी कोई दुख आस पास भी नहीं फटकेगा। मात्र एक छोटा सा उपाय आज के दिन आप सभी लोगों को करना क्या है, एक लेनी होगी, इसे भी खंडित कटी फटी ना हो, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। नहीं मिलती है तो भोलेनाथ की शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है उसे उठाना, धो करके काम में ले लेना। उसके पश्चात आपको लेना होगा मात्र 1 चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, टूटा हुआ चावल का दाना आपको नहीं लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पूज्य गुरुजी ने बताई है वो बताई है 1 गुलाब का फूल। यहां तक कहा गुलाब का फूल ना मिले, मात्र एक पंखुड़ी भी अगर आपको मिल जाए तो उस पंखुड़ी को ले लेना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। किस दिन जाओगे? इस श्रावण मास की अष्टमी तिथि के दिन। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके आपको बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले कर लेना। अब जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो उपाय को करने का क्रम बिल्कुल ही अलग हो जाता है। जो आपने सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके मात्र आधा लोटा जल पहले शिवलिंग पर समर्पित कर देना। शिवलिंग का जल से अभिषेक कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और जो बाकी का आधा लोटा जल है उसे उठा करके साइड में रख दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आधा लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में जो आपने 3 चीजें ली है, 1 गुलाब की पंखुड़ी, ठीक है, 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र, इन तीनों को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, उसके पश्चात गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना है, और बोल करके इन संपूर्ण चीजों को आपको शिवलिंग पर नहीं, शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। और ध्यान रखना, जब आप बेलपत्र को समर्पित करें तो डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ में रहे। यहां पर इन तीनों चीजों को समर्पित करके जो आधा लोटा जल बचा है, उस आधा लोटा जल को इसी वाली बेलपत्र के ऊपर, माता अशोक सुंदरी के ऊपर ही 3 नामों का स्मरण आपको करना है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जब आप बेलपत्र को रखेंगे यानी कि तीनों चीजों को रखेंगे तब, और जब आधा लोटा जल समर्पित करेंगे तब आपको 3 नामों का स्मरण करना है। पहला है मां मालिनी। किसका? मां मालिनी, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो आपको करना है वो करना है मां आदिशक्ति, मां आदिशक्ति। और जो अष्टमी तिथि पड़ती है वो मां गोरा के नाम की, मां गोरा
है ना, माँ गौरी, इन तीनों का स्मरण करके अपने जीवन के दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करके इस संपूर्ण जल को अंत में इन तीनों चीजों पर समर्पित कर देना है। जो भी जल नीचे जलाधारी पर गिरे थोड़ा सा जल रोकना, अपने ऊपर छींट देना। बस ये एक माँ मालिनी के नाम का वो उपाय है जो स्त्रियों के जीवन के समस्त कष्टों को, परेशानियों को, दुखों को दूर करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये होगा कि अगर किसी स्त्री की कोई शादी में देरी हो रही है या फिर किसी पुरुष की भी शादी में देरी होना, या फिर अगर कोई मनचाहे वर या वधू की कामना से अगर आप इस उपाय को करते हो, तो केवल और केवल ये श्रावण मास की अष्टमी तिथि ऐसी है जिस दिन आपको ये वाला उपाय किया जाता है। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर अगर शादी में देरी हो रही है तो शादी के योग बन जाते हैं, आगे से रिश्ता चल करके आता है, और मनचाहे वर या वधू की कामना से जब आप करते हो तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलती है। गुरुदेव ने कहा कि मात्र 11 गुलाब की लाल पंखुड़ियां आपको लेनी है। ध्यान रखना, 11 गुलाब के फूल नहीं, 11 गुलाब की पंखुड़ी आपको लेनी है यहाँ पे, ठीक है। और इसी के साथ में थोड़ा सा लाल चंदन, मैंने यहाँ पर फोटो नहीं लिया है, आपको अलग से बता देता हूँ। थोड़ा सा लाल चंदन, सूखा हुआ ही लाल चंदन आपको ले लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में ही जाना है। इस अष्टमी तिथि के दिन किसी भी समय पर, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दिन में, चाहे रात्रि में, यहाँ पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना, और शिवलिंग पर समर्पित करने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में जो आपने 11 गुलाब की पंखुड़ियां ली है वो रखना, और थोड़ा सा लाल चंदन इन्हीं पंखुड़ियों के ऊपर ही आपको छिटक देना है। सबसे पहले अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना है, और इस संपूर्ण चीजों को आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कह करके शादी की या फिर मनचाहे वर या वधू की कामना करके यहाँ पर रख देना है। रख देने के पश्चात अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों हाथों की हथेलियों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख करके इन दोनों हथेलियों को उठाना, और जो भी आपके आसपास पीपल का पेड़ मिले उस पीपल के पेड़ पर उसका एक छापा मार देना। पूज्य गुरुजी ने कहा 3 महीने के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देगा, रिश्ता खुद ब खुद चल करके आएगा, और आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी होगी। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तो तीसरे नंबर का उपाय है ना, पहले मैं आपको माता अशोक सुंदरी वाला उपाय बता देता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी कोई विशेष मनोकामना, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, तो इस श्रावण मास की अष्टमी तिथि का ये जो योग है ना, इस दिन आपको ये उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मात्र 1 बेलपत्र आपको चाहिए, नहीं मिलती है भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। दूसरे नंबर पर आपको 1 चुटकी चाहिए होगा थोड़ा सा पीला चंदन, और 1 चुटकी ही आपको चाहिए होगा लाल चंदन। विशेष रूप से ध्यान देना, दोनों ही तरीके के चंदन के साथ में आपको मात्र 1 बूंद क्या लेना होगा, शहद, ठीक है। इन सभी चीजों के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके आपको बैठ जाना है। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है वो दोनों हाथों में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर पहले 1 लोटा जल समर्पित करना, और जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने यहाँ पर एक बेलपत्र लिया है ना, इसका विशेष रूप ध्यान से सुनिएगा। इस बेल पत्र की जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती के ऊपर आपको यहाँ पर चिकने हिस्से की तरफ लगाना होगा शहद। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको लगाना है शहद, ठीक है। अब जब आपने यहाँ शहद लगाया तो इसके इधर वाली जो बेल पत्र है के ऊपर आपको लगाना है लाल चंदन ना, गलती मत करना, इसके ऊपर लगाना है लाल चंदन। और जो तीसरी बेलपत्र की पत्ती बची है ये वाली ना, इसके ऊपर आपको लगाना है पीला चंदन। मैं यहाँ लिख भी देता हूं, यहाँ पर लगाना है पीला चंदन। इस वाली बेल पत्र को यहाँ से उठाना, अपना नाम, अपनी गोत्र और कामना कह करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उल्टा समर्पित करना कि डंडी जलाधारी के तरफ में रहे और बीच वाली पत्ती का भाग शिवलिंग के तरफ में रहे। अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर रखकर अपने हृदय की बात महादेव से विनती करके, कामना करके इस बेल पत्र को वापस उठा लेना, और उठा करके आपके घर के आसपास जो भी बहता नदी
तालाब सरोवर हो वहां पर चले जाओ, वहां पर प्रवाहित कर दो। ये नहीं है तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाकर के उस बेलपत्र को रख करके चले आ जाना अपनी कामना कह करके, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे चौथे वाले उपाय की, कि अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही है, वो उसके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रही है, सफलता नहीं मिल रही है, घर वाले ताने मार रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में उसके जीवन बीत रहा है, किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, एक छोटा सा काम कीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और साथ ही साथ आपको गिन करके लेनी होंगी 14 चने की दाल। कितनी? 14 चने की दाल। ये जो गोले में बनाई है ये आधी नहीं है, इसे 1 चने की दाल कहा जाता है। गुरुदेव ने कहा ये वाला उपाय जो सावन की अष्टमी पड़े या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन इस उपाय को जरूर करना। इस 14 चने की दाल और 1 लोटे जल को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर के समर्पित कर देना, और अपने दाहिने हाथ में उन 14 चने की दाल को लेकर के अपने सिर के ऊपर से ही 14 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके जो व्यक्ति आ जाता है ना महाराज, उसके भाग्य की रेखाएं चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना चल रही हो, सही रास्ते पर आ जाती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।